नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको तीसरे प्रश्न में टोटल आपको 5 प्रश्न दिए गए। इन टोटल 5 प्रश्नों का आपको कहा जा रहा है कि इनका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहला प्रश्न लिखेंगे। पहले प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिख दो। पहले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है कोष्टक 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2 दिया गया। अब ध्यान से देखो सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैं आपको एक नियम समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 3 + 4 + y प्लस आपके z, इस प्रकार से आपके कोष्टक के अंदर संख्या दे रखी है और उसके ऊपर घात के रूप में यदि 0 लिखा हुआ है तो इनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे इसकी घात 99 है, इसकी घात यहाँ पे 10 कर सकते हो, इसकी घात 6 है। इन सभी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता चल गया कि इसकी पूरे कोष्टक की घात कितनी है, 0। जैसे ही इसकी घात 0 होती है तो इसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आपके 3 की घात 0 है, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे देखो 4। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 की घात क्या है, -1 है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है जैसे किसी की भी घात क्या हो, माइनस हो। जैसे यहाँ पे a की घात -m है तो इसको प्लस में बदलना है। घातमुख किस प्रकार से बदलेंगे, कुछ नहीं करना, 1 बटा, अब इस संख्या को बटा में लिख दो, a की घात m हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 बटा 4 की घात 1 हो जाएगा। ये कोष्टक बंद। यहाँ पे 4 की, यहाँ पे 2 की घात 2 है, मतलब 2 को 2 बार लिखना है। 2 को 2 बार इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं और यहाँ पे जो भी आपके सूत्र लगे थे उनको यहाँ पे लिख देना है। पहला सूत्र आपके कौन सा लगे, यहाँ पे लगे चूंकि a की घात 0 बराबर आपके क्या होता है, 1 होता है। ये तो पहला सूत्र लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको घात को आपने माइनस से प्लस किया था। ये किस प्रकार से किया था, कौन से सूत्र से किया था, उस सूत्र को भी यहाँ पे आप लिखना है। चूंकि a की घात -m बराबर, अब प्लस में किस प्रकार से होगी घात, 1 बटा, अब यहाँ पे बटा के रूप में घात को लिख दो, a की घात m हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये माइनस की घात क्या हुई थी, प्लस में हुई थी। अब ध्यान से देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1 है। अब देखो ये संख्या 1 है और ये संख्या भिन्न के रूप में है, तो इसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसके नीचे 1 लिख दो, यहाँ पे बटा में 1 लिख दिया, वापस 1 का 1 में भाग देंगे, 1 ही आएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखो 1 बटे 4 की घात 1, मतलब 4 को 1 बार लिखना है, कोष्टक। उसके बाद में यहाँ पे देखो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी भिन्न के रूप में और ये भी क्या है, भिन्न के रूप में, तो इनकी जोड़ होगी, तो भिन्नों वाली जोड़ होगी। सबसे पहले 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखो 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो वापस आपके क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर प्लस की जगह प्लस, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो वापस क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ये संख्या कोष्टक में थी, कोष्टक में गुणा में आपको क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो 4 और 1 जोड़ो कितना हो गया, 5, बटा में आपके कितना 4 और गुणा में आपको कितना दिए गए, 4 दिए गए। तो ये 4 और 4 कट जाएगा, शेष आपके क्या बचा, 5 बचा। तो यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत आसान था, बस आपके ये 2 सूत्र लगे थे। किसी की भी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है और माइनस की घात को प्लस में बदलने के लिए इस प्रकार से हम माइनस की घात को प्लस में बदल सकते हैं। ये 2 सूत्र आपके पहले प्रश्न में लगे थे। तो आइए सिंपल तरीके से अब यहाँ पे जो आपको दूसरा प्रश्न दिए गए, इस दूसरे प्रश्न को भी सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में जो आपको मान दिया गया उसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 की घात -1 गुणा 4 की घात -1, उसके बाद में कोष्टक बंद, भाग 2 की घात -2। अब सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहले देखिएगा इन सब की घात किस में, माइनस में, तो इनकी माइनस की घात को किस में बदलना, प्लस में। कैसे बदलेंगे, तो अभी हमने भी देखा है, सूत्र देखा क्या हो जाएगा, माइनस की घात को प्लस में बदलने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a की घात -m होता है तो इसको प्लस में बदलने के लिए 1 बटा के रूप में इसको लिख दो, a की घात m हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम माइनस की घात को प्लस में बदल सकते हैं। इसी प्रकार से इनको भी प्लस में बदलो तो आपके क्या हो जाएगा, 1 बटा, यहाँ पे 2 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद में गुणा, अब इसको भी प्लस में बदलो तो 1 बटा 4 की घात 1 हो जाएगा। इसको कोष्टक के अंदर लिख दो। फिर आपके भाग है तो यहाँ पे भाग लिख देंगे।
अब देखो इसको भी प्लस में बदलो, क्या हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करो। यहाँ पे देखो 1 बटा 2 की घात 1 मतलब 2 हो जाएगा, गुणा 4 की घात 1 मतलब 4 हो जाएगा, ये कोष्टक। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, भाग, तो यहाँ पे भाग 1, 2 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 को 2 बार लिखना है। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 का गुणा 1 से 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 का गुणा 4 से 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे देखोगे क्या है, भाग क्या दिया है, 2 का गुणा 2 से करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब ध्यान से देखो यहाँ से आपको भाग का चिन्ह हटाना है, तो भाग का चिन्ह कैसे हटेगा, तो ध्यान से देखो सबसे पहले देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a बटा बी और उसके बाद भाग में लिखा है c बटा डी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे भाग का चिन्ह हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखो a बटा बी की जगह a बटा बी, अब यहाँ पे भाग की जगह आपको क्या लाना, गुणा लाना। गुणा कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या है ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा d बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस प्रकार से गुणा के रूप में लिख सकते हैं। अभी आया कैसे ये भी मैं आपको समझा दूं, जैसे a बटा b, अब भाग के रूप में लिखोगे तो क्या लिखो, c बटा क्या होता है, d होता है, तो यहाँ पे आपके क्या है, बीच वालों का गुणा होता है, तो बीच वाले गुणा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बीच वाला गुणा क्या है, बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं बीच वाला सीधा नीचे आ जाएगा, ये देखो बी सी, और उसके बाद ऊपर वालों का ऊपर गुणा होगा, तो a गुणा क्या होता है, d बटे यहाँ पे बी सी, तो ये आपके बी सी, तो वापस यहाँ पे गुणा करोगे क्या हो जाएगा, सेम टू सेम आ जाएगा। तो आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है कि a बटा बी हो, उसको भाग दिया हो तो भाग को गुणा में बदलने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है उसको क्या कर देना, उल्टा कर देना है। यहाँ पे c बटा डी था तो इसको उल्टा कर दिया d बटे सी, तो ये सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a बटा बी उसके बाद में भाग में है आपके c बटा डी दिए गए हैं, तो इसको गुणा के रूप में कैसे बदलेंगे, तो गुणा के रूप में हो जाएगा a बटा बी की जगह a बटा बी, गुणा की जगह भाग की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा आते ही ये मतलब भिन्न है, ये उल्टी हो जाएगी, तो d बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे सूत्र लगा है, ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लोगे। चलिए अब इसको भी बदल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा 8 की जगह 1 बटा 8, अब यहाँ पे भाग की जगह गुणा, तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, गुणा लगाते ये उल्टी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 1 हो जाएगा। अब ये संख्या किसी से कट रही है तो काट दो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों कट रही है, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा और यहाँ पे 8 में कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो देखो ऊपर संख्या क्या बची, 1 और 1 मतलब 1 बचा है, यहाँ पे नीचे क्या 2 का गुणा 1 से करोगे 2 बचेगा। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है, आई बात समझ में, बस सिंपल तरीके से ध्यान रखना है, भाग को गुणा में बदलने के लिए क्या करना है, यहाँ पे उल्टा कर देना भिन्न को, आई बात समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको ये संख्या दे रखी, इस संख्या को भी बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा थर्ड प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको लिखते हैं। संख्या दे रखी है यहाँ पे 1/2 इसकी घात -2 प्लस आगे दे रखा है 1/3 इसकी घात -2 प्लस 1/4 इसकी घात भी आपके -2 दे रखा है। अब सिंपल तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो सबसे पहला काम है, इनकी सबकी घात क्या दे रखी, माइनस में दे रखी है, आपको किस में बदलना, प्लस में। कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, जैसे ये क्या है भिन्न के रूप में, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझा दूँ। यहाँ पे रफ कॉपी में ध्यान से देखो, जैसे a/b की घात क्या दे रखी है, -m दे रखा है, तो इस घात को प्लस में कैसे बदलोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या कर दोगे, यहाँ पे जो भिन्न है इस भिन्न को उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा और इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। कितना आसान है। तो इसी प्रकार से इनको भी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिख देते हैं, चूंकि a/b की घात आपको दे रखा है -m, तो प्लस में कैसे बदलेगा, कुछ नहीं करना, b/a कर दो, भिन्न को उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया और इसकी घात ये क्या होगी, m प्लस का हो गया। आई बस में ये सूत्र यहाँ पे लगाना है, जिससे आपके ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो सबसे पहले इसको प्लस में बदलो, कुछ नहीं करना, उल्टा करो, 2/1 और ये इसकी घात होगी +2, उसके बाद में प्लस, इसको भी उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 3/a, इसकी भी घात क्या हो जाएगी +2। अब इसकी भी घात माइनस है, इसको भी प्लस में बदलेंगे, 4/1 और इसकी घात हो जाएगी +2। अब सिंपल तरीके से देखिए, 2 में 1 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 2 की घात 2 प्लस, यहाँ पे 3 में 1 का भाग दोगे 3 और इसकी घात कितनी 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर प्लस
4 में 1 का भाग 4 आ जाएगा, 4 की घात ऊपर कितनी 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का वर्ग 2 और 2 गुणा करेंगे तो ये 2 गुणा 2 प्लस 3 का घात 2 है मतलब 3 गुणा 3, उसके बाद प्लस 4 की घात 2 है मतलब 4 गुणा 4 हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर दो, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, 4 का गुणा 4 से 16 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिएगा 16 और 9 आपके 25, 25 और 4 आपके कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपके यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस चौथे प्रश्न को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो आपको संख्या दे रखी है उसको ध्यान से देखो। संख्या क्या दे रखी है, कोष्टक 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1 और उसके बाद कोष्टक और इसकी घात कितनी दे रखी है 0 दे रखी है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, यहाँ पे वापस से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे रफ में जैसे देखिएगा, कोई भी संख्या हो, जैसे 5 की घात दे रखी है आपको 100, उसके बाद में प्लस यहाँ पे 3 की घात दे रखी है 99 और इसकी घात ऊपर क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर क्या है घात 0 आ गई, इसका मतलब इसका मान क्या होगा 1 होगा। आई बात समझ में। तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पूरी संख्या कोष्टक में है और इसके ऊपर घात क्या आ गई 0 आ गई। तो ये गुड़िया भी उछल के आ गई कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बता सकती हूँ। इसने देखा कि यहाँ पे इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इस गुड़िया ने देखा कि कोष्टक के चारों तरफ ऊपर घात क्या दे रखी है 0 दे रखी है, तो इसका मतलब इस पूरे का मान कितना होगा ए होगा। चलिए गुड़िया आप दूर चलते हैं, ये तो प्रश्न सबने बता सकते हैं, सब इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं गुड़िया की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखो यहाँ पे इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया, इस सूत्र को यहाँ पे लिख दो। सूत्र है चूंकि a की घात 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, ये सूत्र हमने यहाँ पे लिख दिया। और इस प्रश्न का उत्तर कितना 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। कितना आसान प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको 5वां प्रश्न दिया गया, इस प्रश्न को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में आपको दे रखा है -2/3 कोष्टक और उसके बाद में मंझला कोष्टक है, इसको बोलते हैं -2 यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दे रखा है 2 दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले -2 है और उसके बाद में क्या है आपके 2 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये -2 और ये आपके 2 है। अब सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपके, यहाँ पे देखो ये कोष्टक है और ये कोष्टक के बाहर आपके क्या है, दोनों आपके कोष्टक के बीच में घात दे रखी है। तो जब भी आपके इस प्रकार से यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा उसको यहाँ पे बता दूँ। जैसे a की घात क्या है m और उसके बाद में इसकी घात वापस से क्या दे रखी n दे रखी। तो कोष्टक के बाहर घात है और कोष्टक के अंदर भी घात है, तो इन दोनों का सिर्फ क्या होता है गुणा होता है। गुणा कैसे होगा, a की घात m गुणा आपके क्या हो जाए n हो जाएगा। तो आपको भी सिंपल तरीके से इन दोनों का क्या करना है गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3 और इसकी घात 2 और 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से था, 2 और 2 का गुणा करो कितना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे -2/3 की घात कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी घात क्या दे रखी है माइनस दे रखी है, तो इसको आपको प्लस में बदलना है। प्लस में बदलना बहुत आसान है, कैसे बदल दोगे। प्लस में बदलने के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे a/b है, इसकी होल घात क्या दे रखी है माइनस दे रखी है, तो इसको प्लस में कैसे बदलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना है b/a और ये इसकी घात होगी प्लस का m हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सूत्र को लिख देंगे और इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे इस घात को भी प्लस में बदलेंगे। बहुत आसान है, क्या करेंगे 3/-2, यहाँ पे ये माइनस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपके घात वाला चिन्ह है वही आपके प्लस में बदलेगा। तो यहाँ पे 3 और उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक, अब ये घात क्या होगी प्लस का 4 होगी। आई बात समझ में। अब सिंपल तरीके से इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे यदि a/b और इसके होल घात क्या है m दे रखी है, तो आपको पता है इनकी अलग अलग घात भी होगी। a की घात क्या है m/b की भी घात क्या है m है। ये बात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। ये भी यहाँ पे सूत्र लगेगा, जो भी सूत्र लग रहा है वो मैं यहाँ पे पास में भी लिख रहा हूँ, आपको भी परीक्षा की कॉपी में ऐसे ऐसे सूत्र साथ में लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करते हैं। देखो 3 की घात कितनी हो जाएगी 4, उसके बाद में -2 की भी घात कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। एक सूत्र मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे देखो a लिखा हुआ है,
ए की घात आपके यहाँ पे माइनस का क्या है, ए है, और इसकी घात मैंने आपको बताया था सम संख्या, क्या है, सम संख्या। तो यहाँ पे लिख देते सम संख्या। तो आपके यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। कैसे वो हुआ, क्यों हुआ प्लस का, क्योंकि इसकी घात क्या दे रखी थी, सम संख्या दे रखी थी। तो ये भी आपके एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिखो, कोई भी माइनस की संख्या है उसकी घात यदि सम संख्या है तो वो आपके इस प्रकार से प्लस में आ सकती है, माइनस हट जाएगा, ए की घात सम संख्या होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखिएगा 3 की घात 4 मतलब 3 को कितने बार लिखना है, 4 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये आपके 4 बार हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे इसको भी सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये प्लस में आएगा, कैसे आएगा मैं भी बता देता हूँ यहाँ पे इस सूत्र के माध्यम से। तो ध्यान से देखो, माइनस का 2 कितने बार, 4 बार लिखना है। तो यहाँ पे माइनस का 2 एक बार, फिर आपके माइनस का 2 दूसरी बार, फिर माइनस का 2 तीसरी बार, फिर माइनस का 2 चौथी बार। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 का गुणा 3 से 9 हो जाएगा, 9 का गुणा 3 से 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 का गुणा 3 से 27 तिया 81 हो जाएगा। तो ये आपके 81 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे माइनस को छोड़ दो, सिर्फ संख्या 2 को गुणा कर दो। 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 से 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 16 प्लस का ही आएगा, मुझे पहले से पता था, क्योंकि मुझे पता था यदि माइनस ए है और उसकी घात यदि सम संख्या है तो इस माइनस हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा और उसकी घात सम संख्या होगी। यहाँ पे ये आ गया। अब देखो माइनस हटा कैसे, तो ध्यान से देखो, माइनस का गुणा प्लस, माइनस से करो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर प्लस का गुणा माइनस से करोगे तो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस से करो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का चिन्ह हट जाएगा। आई बात समझ में। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।